प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। दो काम भगवान बता रहे, चित्त को मुझ में लगाओ, या तो भगवान का सुंदर रूप निहारिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के कथा का चिंतन कीजिए, भगवान के परम भक्त भगवान के स्वरूप गुरुदेव का ध्यान कीजिए, गीता का चिंतन कीजिए। किसी तरह अपने चित्त में भगवान को बसा कर रखिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परमात्मा पूर्ण है, उस पूर्ण के साथ जुड़ोगे तो तुम भी तो पूर्ण ही हो, मिलकर पूर्ण बन जाओगे। संसार अपूर्ण है, संसार का चिंतन करते 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 हम अपूर्ण सा हो गए, है नहीं अपूर्ण। हम जीने मरने वाले नहीं हैं, हम रोने गाने वाले नहीं हैं, हम नश्वर नहीं हैं, लेकिन अज्ञानता से नश्वर शरीर और संसार को अपना मानकर खुद को नश्वर जैसा बना लिया। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, इसी को अपना माने हुए हैं, तो महसूस हो रहा है कि हम बदल रहे, हम मर रहे, हम जा रहे। तो पहला काम करना है कि चित्त को भगवान में लगाना है। चित्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। जब भी भगवान याद आए ना तो ये आपको अनुभव होना चाहिए कोई बहुत बढ़िया चीज मेरे मन में आया है। आपको याद आता है या आप देखते को बढ़िया गहना पैसा धन दौलत मन लायक व्यक्ति स्त्री पत्नी पद प्रतिष्ठा तो कैसे लगता है, हा। और भगवान को देखकर मरियल जैसा देखते हैं। जब जब भगवान याद आए, भगवान का रूप याद आए, भगवान का नाम याद आए तो अंदर गदगद दिल हो जाना चाहिए, हा मेरे प्रभु मेरे अंदर है। मन पर पूरे दिव्य भाव से भगवान को याद कीजिए, आधा अधूरा मन से नहीं। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ सवाल उठता है कि मेरा दिल तो भगवान में लगवे नहीं करता है, कैसे लगाऊं? भगवान बोले इसी के लिए तो तेरी बुद्धि है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। जो मैंने तुम्हें बुद्धि दिया, जो 10वां अध्याय में सुने थे कि भगवान के भजन करने वाले को भगवान बुद्धि योग देते हैं। यहाँ दो अर्थ है, अगर हमारी बुद्धि कम है ना तो दे देंगे, घबराइए मत। जितनी बुद्धि से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है उतनी बुद्धि भगवान सबको दिए हुए इसमें बैठे हुए लोग। लेकिन जो लगातार भगवान में लगा हुआ है उसकी अब बुद्धि तेज हो रही है। किस मामले में? भगवान के मामले में। जो संसार में लगा हुआ है उसकी बुद्धि संसार में तेज हो रहा है। 99 का चक्कर है, धन दौलत परिवार बच्चा मोह मन माया। लेकिन जैसे ही उसे वो परमात्मा का मानता है, इस सब परमात्मा का, तो उसकी बुद्धि अब तेज हो गई कि जो भी कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं। सांसारिक व्यक्ति में भगवान के भक्त में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि संसार का जीव अपने सुख दुख लाभ लोभ भय डर से काम करता है। परिणाम उसका मन लायक ना आए तो वो दुखी होता है, मन लायक आए तो भूल जाता है। भगवान के भक्त हर काम भगवान के लिए करता है और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करता है। कर्म तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में भगवान कहे, अगला बार सुनेंगे आप, शरीर यात्रा की चलते ना, अगर कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर भी नहीं चलेगा। उसको 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए तो 2 पैसा चाहिए, 2 पैसा चाहिए तो कर्म चाहिए, कर्म चाहिए तो फिर मेहनत करो। अपनी अपनी परिवार की जिम्मेवारी के लिए तो अब करना ही पड़ेगा आपको। अंतर इतना ही है कि जिसे अपना शरीर अपना परिवार अपना लाभ हानि समझती परमात्मा को समझ लें। तो जिनका मन भगवान में नहीं लगता है उनको बुद्धि योग का सहारा लेना चाहिए। इस बुद्धि योग के लिए सत्संग में आना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए।
और इस सब का परिणाम यही समझ में आएगा कि परमात्मा पर कितना कृपा करके अवसर दे रहे हैं बार बार। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। बुद्धि योग का सहारा लेने वाला फिर परमात्मा में टिक जाता है। जिसके पास बुद्धि योग का सहारा नहीं है वो परमात्मा के पास नहीं टिक पाता है। मंदिर में आया, पूजा भी में आया, सत्संग में भी आया, लेकिन मन में कुछ अटा ही नहीं, बुद्धि नहीं यूज की। सत्संग हमें विवेक जगाता है और इसके लिए हमें क्या करना है? सततम, क्या करें? लगातार, निरंतर। ये साधन, भजन, अभ्यास निरंतर करने वाले को भगवान मिल जाएंगे। अब तक लाखों करोड़ जन्म जी लिए, मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, कीट मकोड़ा सब बने। देखिए, एक जीवन भगवान को सौंप कर देखिए, उसमें जो अनुभव है, मुझे भी अनुभव साधना से हुआ है। कुछ साल कस के लग जाए, अपनी आदत बना ले, स्वाभाविक हो जाए, उठना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, हर काम भगवान के लिए करना और एक उसकी सत्ता को मानना, सब वही है। तो फिर आपके माइंड ऐसा सेट कर जाएगा कि बाहरी बात का पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। कमल की तरह जीवन जीता है मेरा भक्त। भगवान कहते हैं संसार में रहकर भी संसार में आसक्त नहीं होता, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में आसक्त नहीं होता। संसार, प्राणी पदार्थ, यह साधक के लिए बाधक नहीं है, बाधक है उसकी मोह माया आसक्ति। संसार को अपना मानना और भगवान को पराया समझना। जबकि जो संसार है इतना कल आपका था न कल आपका रहेगा, तो आज भी नहीं है, एक अवसर है कुछ दिन का। तो ये जो 18वां अध्याय का हम लोग 57वां श्लोक सुन रहे, भगवान कहते हैं कि चित्सा सर्व कर्माणि मयि सन्निस्य मत्परा। एकदम दिल से ये अनुभव करते हुए कि परमात्मा की ही कृपा से ये सब काम हो रहे हैं, उन्हीं के लिए करना है। एकदम दिल से, ऊपर से नहीं, गहराई में जाइए। और इसको सपोर्ट के लिए बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। हमेशा अपना बुद्धि का सहारा लें। एक व्यक्ति अंधेरा में जा रहा है, ठोकर खा रहा है, उसके पास कोई सुंदर टार्च है, तो जला नहीं रहा है। जलाएंगे ना, आगे चल के जलाएंगे ना। या एक आध बार जलाया, फिर बंद कर लिया, फिर ठोकर खा रहा है, मूर्ख है। ऐसी संसार में हम सब की स्थिति है। जितनी बुद्धि भगवान दिए है ना, वो लगाते ही नहीं। तनी मैं सत्संग आए या कष्ट हुआ तो थोड़ा जगे, फिर सो गए। ये बुद्धि क्या कीजिएगा? गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक घर में पति पत्नी सोए हुए, आहट हुई। पत्नी बोली कुछ आहट हो रहा है। पति बोला मालूम है, मैं भी सुना, धप से आवाज हुआ, लगता है कोई दीवार से कूद गया। पत्नी बोली, पति बोले हम भी सुने, मालूम है। बगल वाला दरवाजा खुलने का आवाज आया, कोई बगल वाला रूम में घुस गया, मालूम है। ढन ढन हो रहा है, लगता है बक्सा का ताला तोड़ रहा है, मालूम है। सामान बांधा, सब बंधा रहा है, आहट हो रहा है। पत्नी बोली सामान लगता है बांध रहा है, मालूम है। लेके जा रहा है, मालूम है। लगता है दीवार पर चढ़ रहा है, मालूम है। खाक, मालूम है। ऐसी बुद्धि रहना न रहना एक समान है। तू जानकर मालूम है कहकर क्या कर लिया? जब सब चोर लूट के चला गया। ये हाल हमारी, शरीर ढल रहा है, मालूम है। दुनिया से बहुत उबियार है, टेंशन हो रहा है, मालूम है। भगवान के शरण में आ जाए, गुरु के चरण में आ जाए तो आनंद आ जाए, मालूम है। जाप करेंगे तो शांति मिलेगी, मालूम है, लेकिन करेंगे नहीं।
बदलेंगे नहीं। लात जूता खाएंगे, संसार में रहेंगे। भजन करने से मुक्ति होती है, मालूम है, नहीं करेंगे। ध्यान करने से आत्मानंद, अपने स्वरूप की जानकारी होती है, मालूम है, नहीं करेंगे। क्रोध करने से टेंशन होता है, बीपी बढ़ता है। प्रेम करने से मन हर्षित होता है, साधना में मन लगता है, मालूम है, नहीं करेंगे। कोई दवाई है क्या दुनिया में ऐसे लोगों को सुधारने का? मालूम है, नहीं करेंगे, उसकी दवा नहीं है, अहंकार होता है। या फिर बोलेगा मैं कर रहा हूँ, जहाँ कर्तापन हो गया कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, उसकी भी कोई दवा नहीं। जितनी ज़्यादा साधना भक्ति बढ़ी उतनी ज़्यादा संतों ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं जीरो हूँ, सब तुम हो, सब तुम हो, तुम ही कर करा रहे हो। बड़े बड़े संत महात्मा आकर गुरु चरणों में पड़े हुए हैं, गुरुदेव आपकी कृपा है। हम लोग को लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं गुरु पकड़ लिया, मैं ज्ञानी हूँ, भगवान को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ लो। अपना मैंपन हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम अपनी मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। केवल 24 घंटा का मूल्यांकन करके देख लीजिए तो पता चलेगा जो साधना भक्ति भजन होना चाहिए नहीं हो रहा है। भगवान के साथ एक ताल जुटना चाहिए। यहाँ बिजली है तब ना बैठे हुए पंखे में माइक आवाज कर रहा है, ये काटता है तो क्या होता है, जनरेटर है, वो चालू हो जाता है। अपना भाव है तो बिजली है, अपन मन से झूम रहे हैं, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय गुरुदेव जय गीता घाट भगवान, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, झूम रहे हैं, ये बिजली है। भाव खराब हो गया, कम गया, संसारिक हो गया, जनरेटर चलाना है, शुरू हो गया ढब ढब सीताराम 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 राधे श्याम, बरेरी करेंगे, ये जनरेटर है। नाम मंदिर है तो बरेरी करना, ये जनरेटर चला के अपने अंदर लाइट लाना है। और जब बिजली आ गई मन खुश है तो ध्यान में मगन है। ओम आनंदमय ओम शांतिमय, ओम आनंदमय ओम शांति, ओम आनंदमय ओम शांतिमय। अपने गुरुदेव को ध्यान में बसाए हुए, मेरे गुरुदेव आप मेरे साथ है तो मुझे चिंता की क्या बात है, आपकी कृपा बनी रहे। स्वतः हो रहा है, यही बिजली है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है तो जनरेटर चलाएंगे, ताली बजाएंगे, माथा पटकेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, बलपूर्वक करेंगे, मगर करेंगे भजन साधना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि मन नहीं है, ये कहने से जवाब नहीं चलेगा। बच्चा आपका बोलता है मन नहीं पढ़ने जाने का, अब पकड़ के गाड़ी में बिठा के पहुंचा देते जाओ। और जब आपकी बारी आती है भजन करने का, मन नहीं है, गुरु से डर नहीं है, आपको साधना करना पड़ेगा। शांति माई की साधना घबराती है, कहते घबरा रहा है तो मन भी कृपा होती है गुरुदेव की, मन खराब, बाबा मन खराब है, साधना खराब होगा, ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। साधना ठीक तो मन भी ठीक, बाकी तो रोग सुख लगा हुआ है। गुरु और प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है थप्पड़ लप्पड़ प्रतिकूल परिस्थिति, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं यह समझ में आ जाए कि मेरे जीवन में अब दुख नहीं आएगा या भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं, तो 80% लोग भाग जाएगा साधना छोड़ के। दुख सन्मित्र है, दुख गुरु है, दुख सच्चा भाई है, जिसके डर से कम से कम भगवान में लगे हुए। दिल में प्रेम पैदा कीजिए, जब आपके अंदर प्रेम आएगा ना तो आप भगवान से दूर रह ही नहीं सकते हैं। मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकता, सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा के परम भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। विरह होता है। बहुत सारे लोग यहाँ भजन गाते हैं, जो दर्द महसूस होता है गीता जी की आवाज़ में, वो सबके आवाज़ में नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर में तड़प है गुरु मिलन की, तो अनुभव होता है। आप जब अंदर से तड़पने लगेंगे ना तो आपके प्रभाव से दूसरे के अंदर भी प्रेम उमड़ने लगेगा। ऐसे आप सभी गुरुदेव के अच्छे भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। गुरुदेव के भक्त को क्या करना चाहिए मालूम है? अब उस कृपा को अनुभव करना चाहिए जो गुरुदेव का आप पर है।
जब मैं गुरुदेव के पास बैठता था तो पूछता था, मैं जा रहा हूँ मसौढ़ी, अब तो मैं दूर हो रहा हूँ आपसे। तुम मुझसे दूर हो रहे हो, वहाँ मेरी कृपा नहीं है तुम्हारे साथ। फिर से हाथ रखिए मथवा पर, कस के मारते थे, ठब से मारते थे। तो गुरुदेव कृपा बनाए रखिएगा। अरे कृपा है, कहीं चले जाओ ब्रह्मांड में वही गुरु प्रभु की कृपा है। तो कृपा ही तो भक्त का सहारा होता है, इसको अनुभव कीजिए। हमारे साथ सबसे बड़ा दौलत इनकी कृपा है। यह कृपा को अनुभव करना, यह दौलत कोई चुरा नहीं सकता है। काल परिस्थिति बस हो सकता है सारा शरीर बर्बाद हो जाए, मौत आ जाए, कृपा कौन चुरा लेगा। ये कृपा कवच फिर नया जन्म दिलवाएगा, फिर गुरु के चरणों में लाएगा। आपके पास एक ऐसा रत्न है जिसे कोई लूट नहीं सकता है, वो हमारे प्रभु और गुरु की कृपा है। यह वेद है, यह वेद। बस गुरु से मांगना कुछ भी हो, यही मांगिए, आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा है तो आप दुनिया में सुरक्षित है। द्रौपदी माता कहती हैं, त्वामेवाहु परम बीजम निधानम सर्व संपदाम त्वया नाथेन देवी सर्वापदभ्यो भयम नहीं। हे मोहन, हे माधव, तुझसे दुनिया का कोई चीज नहीं मांगता हूं, तुझसे मुक्ति भी नहीं मांगता हूं, रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं मांगता हूं। एक ही चीज मांगता हूं, तू साथ रहना, तेरी कृपा साथ। तो हमें बाहु परम बीजम निधान सर्व संपदा, इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी सुख शांति आनंद है वो तेरे ही चरणों से निकला है। तू साथ रहना, और अगर तू साथ है सर्वापदभ्यो भय नहीं, कि दुनिया में जितनी विपदा है सब मेरे ही जीवन में आ जाए, मेरे ही घर में आ जाए, मुझे डर नहीं। अगर तू साथ है तो चिंता नहीं। जिसके साथ गुरु और प्रभु की कृपा है वो किसे डरेगा। बस हम इसको नहीं समझते। हम सोचते इतना धन हो जाए, बेटा ये हो जाए, पति ऐसा हो जाए, पड़ोसी ऐसा कृपा करे, वो इतना प्रेम दे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है आपका। आप तभी सुखी होंगे जब इस कृपा को अनुभव करेंगे। और कृपा को अनुभव करना क्या है, गुरु और प्रभु का होने का अर्थ क्या है। यह वैराग इस संसार का मैं नहीं, आपका हूं। गुरु और प्रभु का बनने का मतलब यह दिल से आवाज निकले, क्या मैं संसार का नहीं हूं, मैं किसी का न बेटा हूं, न पति हूं, न पत्नी हूं, न भाई हूं, मैं सिर्फ प्रभु का हूं। नाटक करने के लिए जो मानना है मान ले, बेटा मान ले, पति मान ले, भाई मान ले, दोस्त मान ले, दुश्मन मान ले, ये मेरा नकली रोल है, असली रोल मैं इनके शरण में हूं, इनके लिए जीना है। जब तक अपने आप को भगवान का नहीं मानेंगे, ये माया नहीं छोड़ेगी। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरंतया माँ मेरे प्रबंधते माया मितांतरंजिते। संसार को अपना मान के पकड़े रहोगे तो मोह माया प्रकृति पकड़े रहेगी। जब परमात्मा से लगन लगेगा तो ये मोह माया छोड़ देगी। सिंपल फार्मूला है। संसार दुकान है, किसी के दुकान में घुस के सामान बांध लिए, पैसा नहीं देंगे, नहीं निकलने देगा, जेल भेज देगा। संसार के किसी वस्तु प्राणी पदार्थ को अपना मानेंगे या इससे सुख लेना चाहेंगे, आदेश हो जाएंगे। ये परमात्मा का है, हम माली हैं, मालिक नहीं। इन सब की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज चुकाने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, लेने भोगने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। तन से, मन से, वचन से, धन से जो बने जितना सबका सहयोग करे और कर्ज मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर चलता बने। इसलिए चित्त में भगवान को धारण रखिए और हर काम भगवान के लिए कीजिए। अब बुद्धि का सहारा लीजिए। दिन बीत रहा है, उम्र बीत रहा है, सब काम हो रहा है, ढंग का भजन नहीं हो रहा है, इसकी चिंता होनी चाहिए। चिंता एक हरि नाम की, बाकी चिंता किस काम की। भजन की चिंता हो, यह चिंता नुकसान वाला नहीं है। संसार की चिंता से नुकसान हो सकता है, भगवान का भजन कैसे हो यह चिंता तारने वाला है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान कहते हैं चित्त से, ऊपर से नहीं, गहराई से समझो। सर्व कर्माणी, जो कर्म मैं कर रहा हूँ, मई सन्यास्य मत परा, उन्हीं की कृपा से हो रही है, इसलिए उन्हीं के लिए करना है।
बुद्धियों का उपाश्रित, बुद्धि का सहारा लेंगे। मचिता सततम भव, लगातार अपने आप को भगवान से जुड़े रखेंगे। साधक का मेन काम क्या है? परमात्मा से जुड़े रहना, एक पल भी भगवान को नहीं भूलना। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? निज अध्यात्म उत्पन्न करके काम में रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। माहौल बनाना पड़ेगा। ये क्या हम लोग कर एक माहौल है। गीता माता के परम दिव्य वाणी को हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। घर में भी हैं तो सब परिवार 10 मिनट बैठकर भजन कर लिए। पहले क्या नियम था? भोजन करने से पहले सब लोग आइए थोड़ा देर भजन गा लीजिए, हो गया। माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए मंदिर आश्रम बना है, नहीं तो इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसी के लिए हमारे स्वामी कमल बाबा प्रयत्नशील हैं। कभी भागवत हो रहा है, कभी भक्तमाल हो रहा है, बीच बीच में हम लोग गुरु पूर्णिमा आदि मना रहे हैं। यह माहौल बनाना है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गीता माता।